बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें कि मैं एक्सरसाइज 8.1 लेके पढ़ा रहा हूँ, जिसमें का मैं डे 9 आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a = cos² a - sin² a है या नहीं, यानी ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं, इसको डेरिवेट करना है। तो क्वेश्चन में जो पहले दी गई वैल्यू है वो हमारे पास है 3 cot a, तो 3 cot a = 4, ये गिवन वैल्यू है। अब गिवन वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 अपॉन में लाएंगे, 3 cot a = में 4/3 कर लेंगे, 3 cot a को 4/3 में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे भाई फॉर्मूला एक छोटा सा LAL KKA, ठीक है। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। तो हमारे पास कॉट है तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, A/L हो जाएगा कॉट का। अब हमारे पास यहाँ पर k मिस है तो k के लिए हमें पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। k² में L² + A² लगा देंगे फॉर्मूला। k² ऐसे ही रहेगा, L की वैल्यू पुट कर देंगे और A की वैल्यू पुट कर देंगे, 3² + 4² हो जाएगा। 3² से 9 आएगा, 4² से 16 आ जाएगा, ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा। k², ये 5² होता है, ये k² हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो k = में 5 आ जाएगा। अब जो गिवन फंक्शन है उसमें जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करना पड़ जाएगा। जैसे tan a की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, sin की, cos की। चलिए tan a पर निकाल लेते हैं। tan a = क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, sin a L/K हो जाएगा, cos A/K हो जाएगा। सभी की वैल्यू को पुट करके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। L की वैल्यू है 3, A की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 3, K की वैल्यू हमने फाइंड करी है 5। इस तरह से cos में A की वैल्यू है 4 और K की वैल्यू फाइंड करी है 5। तो इस तरह से हमने तीनों की तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, sin cos tan। अब यहाँ पर बारी बारी क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करके दोनों LHS और RHS को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें इन वैल्यू को नोट करना पड़ेगा। 1 - tan² है अपॉन में 1 + tan² इक्वल में cos² माइनस sin² a। tan की वैल्यू पुट करिए, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, 1 - 9/16, 1 + 9/16 इक्वल लगा देंगे। cos a की वैल्यू पुट करेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे, cos a की वैल्यू रख चुके हैं, sin a की रख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर। इसका a² - b² ओपन कर लीजिए, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ऐसा कर लेंगे 16 - 9/16 हो जाएगा 16 + 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसा कर लेंगे 7/5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 यहाँ माइनस है तो 4 में से 3 चला जाएगा, हो जाएगा 1/5। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 7 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे 25 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे, ये भी 7/25। देखिए दोनों वैल्यूज कैसी हैं, इक्वल हैं। LHS = में RHS, तो ये सत्य हो गया, यानी डेरिवेट हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि 3 cot a = में 4 तो जांच कीजिए 1 - का tan² है अपॉन 1 + का tan² है इक्वल टू में cos² है माइनस का sin² है या नहीं, यानी दोनों के LHS और RHS बराबर है या नहीं, इसकी डेरिवेशन करनी है। तो 3 cot a = 4 नोट कर लेंगे, 3 को अपॉन में ले जाएंगे, LAL KKA का फॉर्मूला लगा करके L/A की वैल्यू निकल आएगी। पाइथागोरस अप्लाई करके हम 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 25। इस तरह से k निकल आएगा 5। साइन कॉस tan तीनों वैल्यूज को निकाल लेंगे। साइन की हो जाएगी वैल्यू
आपके पास 3/5, कॉस की 4/5, tan की 3/4, सभी वैल्यूज को लाकर इक्वेशन में रख देंगे जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। 1 माइनस का tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू 3/4 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसा कर लेंगे। 16 में 16, 16 में से 9 लेस हो जाएगा, आ जाएगा 7, और इनको 16 में 16, ठीक है, प्लस 9 ऐड कर देंगे 25, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो 4 में 3 जोड़ देंगे 7/5, 4 में 3 जाएगा 1, 1/5, 7 का नाम 7/25। इस तरह से LHS और RHS हमारे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। 8 के बाद चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कहना है यदि tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, तो प्रमाणित कीजिए कि a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमारे पास राइट है tan थीटा की वैल्यू, पहले tan थीटा की वैल्यू को नोट कर लीजिए, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, और लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो ये tan हो गया हमारे पास, tan की वैल्यू हो गई l अपॉन a, यहाँ पे k भी से फिर से k निकालेंगे आज, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। l की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू ये हो गया b का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू b स्क्वायर, ये आ गया k स्क्वायर की वैल्यू। k की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट भेज देंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटकर इस साइड पे LHS में जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू निकल आई। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड करना होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू l अपॉन k, कॉस थीटा इक्वल टू a अपॉन k। l की वैल्यू a है, k की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। कैंडिडेट देखिए ये लिखा है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू b है हमारे पास, और k की वैल्यू फिर से अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें इस फंक्शन में जाकर के वैल्यूज को पुट करना है, LHS लेकर के RHS को डेरिवेट करना है। तो लिख देंगे टेकन LHS, टेकन LHS। तो a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस का b cos थीटा। साइन की वैल्यू है a इंटू a अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b की b रख देंगे। अब cos की वैल्यू को पुट कर देंगे, b अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली साइन की वैल्यू फिर से वैल्यू पुट करेंगे, a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे इसमें कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर और नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, उसे कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली नीचे से भी कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 1 अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। देखिए ये कैंडिडेट कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जो कि RHS है पूरा ही, तो ये डेरिवेट हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है कैंडिडेट। तो k वैल्यू फाइंड करना है, तो k स्क्वायर फर्स्ट में l स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर लगा देंगे, l की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू a स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से अंडर रूट स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। साइन थीटा l अपॉन में b होता है, l की वैल्यू a है तो a नोट कर देंगे, k की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने फाइंड किया है तो ये है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे कॉस थीटा में भी वैल्यूज को पुट कर देंगे। इन फंक्शन में टेकन LHS कर लेंगे, RHS को डेरिवेट करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे कॉस में b अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों वैल्यूज को ऊपर नीचे रख लेंगे, जो कॉमन है उसको कॉमन लेके काट देंगे, तो हमारे पास a स्क्वायर बन जाएगा, b करोड़ा b में b स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो फंक्शन है हमारे पास RHS के जैसा ही डेरिवेट हुआ है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्कुल राइट हो सॉल्यूशन होगा, तो लिख देंगे RHS।
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए बी सी, जहां पर बी क्या है, समकोण है, तो बी समकोण हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये ए, ये सी हो गया, ए बी सी। कह रहा है tan a इक्वल्स टू 1/√3, tan a इक्वल्स टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की वैल्यूज को फाइंड करना है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan a इक्वल्स टू में 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 30। और ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, ऑल एंगल्स का जब आप सम करते हैं तो 180 के इक्वल होता है। एंगल ऑफ ए प्लस का एंगल ऑफ बी प्लस का एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180। हमें बी और ए की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू हमारे पास है पहले से 90, तो ये हो गया 90 प्लस का सी इक्वल टू 180। ऐड कर लीजिए, ये हो गया 120 प्लस का एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180। एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 माइनस 120, सपरेट कर दीजिए, आ जाएगा 60। एंगल ऑफ सी आ गया आपके पास 60। यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट कर लीजिए। एंगल ऑफ ए है आपका 30, एंगल ऑफ सी है आपका 60। ठीक है, इस तरह से एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी और एंगल सी हम लोग को मालूम है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पॉइंट नंबर 1 साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसे लगता है वैसे यहाँ पर साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 है तो 30 पुट कर देंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास 60 निकल के आई है तो यहाँ पर हम 60 पुट कर देंगे। तो इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 1 का आंसर होगा 1। चलिए पॉइंट नंबर 2 को भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, ये हो गया cos A cos C sin A sin C। cos A cos B माइनस का sin A sin B, ये हो जाएगा cos A प्लस B। अगर बीच में माइनस होता है तो प्लस का फॉर्मूला ओपन होता है। A प्लस B में मतलब यहाँ पर C है तो प्लस का C ले लेंगे के साथ। A की वैल्यू 30, C की वैल्यू 60, यहाँ पे पुट कर दीजिए। cos 30 प्लस 60 ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 90। cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम रिपीटेशन एंगल का रिपीटेशन देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और tan a इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पॉइंट नंबर 1 sin a cos c प्लस का cos a sin c। पॉइंट नंबर 2 cos a cos c माइनस का sin a sin c। इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले। ए बी सी बी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू दी गई tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan a ऐसे नोट कर लेंगे, 1/√3 को लिखते हैं tan 30, tan से tan खत्म, a इक्वल टू 30 आ जाएगा। ट्रायंगल में क्या होता है, सभी के सभी एंगल का योग जो होता है वो 180 होता है। तो एंगल ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 90 रख देंगे, सी की वैल्यू ऐसे नोट करते हुए चल जाएंगे, ऐड कर लेंगे 120 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल ऑफ सी आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे, ए बी सी हमारे पास वैल्यूज फाइंड हो चुकी है, तो हम इस फंक्शन में आ करके वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करेंगे। साइन ए cos c प्लस का cos a sin b c, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी। ए की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 पे देख लीजिएगा, cos a cos c माइनस का sin a sin c, तो ये हो जाएगा cos a प्लस c की वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a और c की वैल्यू पुट कर देंगे, 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैंडिडेट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। कुछ 11 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा है sec a इक्वल टू 5/4, तो प्रदर्शित कीजिए कि 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a अपॉन में 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a इक्वल टू 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। इन दोनों के LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू है sec a। sec a इक्वल टू 5/4। sec यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ये होता है cos, तो cos का जस्ट अपोजिट होता है sec, तो हो जाएगा k अपॉन a।
एल में से है तो पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। के की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एल में से तो एल ऐसे ही रहेगा, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, एल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इधर ले आइए, 25 में से 16 लेस हो जाएगा, आ जाएगा 9। ठीक है, एल का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी 3। जब एल की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उनकी वैल्यू बना लेंगे, जैसे साइन, कॉस और टैन। चलिए इसकी वैल्यू बना लेते हैं, साइन ए कॉस ए टैन ए। साइन है एल अपॉन में के, कॉस है ए अपॉन में के, टैन है एल अपॉन में ए। वैल्यूज को पुट कर लीजिए, एल की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 4 है। इस तरह से हमारे पास इन फंक्शंस की वैल्यू बन गई है। अब जो दिया गया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इन सारी फंक्शंस की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 cos a इक्वल टू 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। वैल्यू को पुट करते हैं, साइन की वैल्यू है 3/5, 3 इंटू 3/5, फिर रखते हैं 4 इंटू 3/5 की होल पावर 3 अपॉन 4 इंटू कॉस की वैल्यू 4/5 रख देंगे, 4/5 का होल पावर 3 माइनस 3 इंटू कॉस की वैल्यू 4/5 इक्वल टू में tan की वैल्यू को पुट कर लेते हैं सही, 3 इंटू में 3/4 माइनस 3/4 का होल पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 3/4 की होल स्क्वायर। चलिए इनको ओपन कर लेते हैं, 3 3 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/5 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा 27, तो 27/125। ठीक है, 5 को 3 टाइम जब ओपन करें तो 125 आ जाएगा। ठीक है, 4 है सही, और 4 को ओपन करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 5 को 125, तो 4 3 12/5। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9/4, 9/4, ये हो जाएगा 27/64। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू में 9/16। यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 125, 125 से जब इसमें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225, और माइनस का ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 7 8 4 28, कैरी ऑफ 2 4 2 8 2 10। अब इसका एलसीएम कर लीजिए, ये बन जाएगा 125, तो हो जाएगा ये 4 4 16, और कैरी ऑफ 1 4 6 24, 125 हो जाएगा। इस तरह से इसको भी 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 25 आ जाएगा, 25 2 50, कैरी ऑफ 5, 25 अंदर 25, 1 आएगा, 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30, तो ये हो गया 300। अब इसमें एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 16 9 144 हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। अब इसमें भी अपॉन लगा कर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 16, 9 3 27। अब ये 125 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 की टेबल से 16 4 64 हो जाएगा। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो 7 आ जाएगा, और ये हो गया आपके पास 1। तो इस तरह से आपके पास अब यहां बचेगा 1 और 1 में से 0 जाएगा तो आंसर आएगा 1। ठीक है, इसी तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़ी डिजिट है, ये छोटी डिजिट है, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। अब एलएचएस के बाद में आरएचएस में आ जाते हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 में से 7 जाएगा, 7 आ जाएगा,
ये बचेगा यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। तो 144 में से 27 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। और अब हमारे पास यहाँ पे 4 अपॉन में है, 4 ऐसे लिखा रहने देंगे और इनको आपस में सेपरेट करेंगे। तो 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1 और ये है 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए बड़ी वैल्यू पीछे है, छोटी वैल्यू आगे है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 44। तो 17/44 देखिए LHS और RHS हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो दिया गया फंक्शन कैसा है, राइट है, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में ही अपने ये चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि sin थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो सीधी कीजिए अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू √7/3। ये प्रूव करके लाना है हमको। तो जनरली हम इस फंक्शन को नोट कर लेंगे sin थीटा अपॉन में 3/4 और L वाला फॉर्मूला लगा देंगे जैसे कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास L/K, यहाँ पे a नहीं है तो a को फाइंड करेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 4 से 16 मिल जाएगा, 3 से 9 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा 7। स्क्वायर अदरवाइज देंगे तो हो जाएगा √7। हमारे पास फंक्शन में लिखा है कॉसेक और कॉट और सेक, इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉसेक और सेक, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 3 वैल्यूज दी गई हैं। इनके वैल्यू को यानी मान बना लेंगे। तो साइन का अपोजिट ही कॉसेक होता है तो ये हो जाएगा 4/3। सेक क्या होता है, k/a होता है, कॉट a/l होता है। इनकी भी वैल्यू को पुट करके बना लेते हैं। k की वैल्यू हमारी 4 है और a की वैल्यू √7। सिमिलरली ऐसे a की वैल्यू √7 और l की वैल्यू 3 है। तीनों फंक्शन को बना लिया है। दिए गए फंक्शन में जाकर के हमें इन वैल्यूज को पुट करना होगा। चलिए रखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कॉसेक की वैल्यू है 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट की वैल्यू है रूट में 7/3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब सिमिलरली सेक की भी रख देंगे 4/√7 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1 और स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 16 3 × 9, यहाँ से जाएगा 7/9। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे स्क्वायर रूट को, तो ये जाएगा 4 × 16/7 माइनस का 1। ठीक है, 9 इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सो सेपरेट करेंगे तो 16 में से 7 सेपरेट कर देंगे आ जाएगा 9/9। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं 7 ऊपर भेज देंगे, 7 हो जाए 7, 16 - 7/7, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/9। अब 9 से क्या होगा, बाहर आ जाएगा 3 तो जाएगा रूट में 7/3 जो कि RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है कैंडिडेट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हम लोग ला चुके हैं। तो RHS प्रूफ लिख दिया गया रूट में 7/3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपका कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि आज का वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे से न्यू एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है tan θ = 20/21। तो सिद्ध कीजिए अंडर रूट ब्रैकेट 1 माइनस का sin θ प्लस का cos θ अपॉन 1 प्लस का sin θ प्लस का cos θ इक्वल टू 3/7, यानी ये वैल्यू लाकर देनी है आंसर में। तो लिखा हुआ है tan θ = 20/21। डाल बटे कक्का लगाइए फिर से।
तो ये हो गया हमारे पास L अपॉन ए, के मीन्स के, तो के को निकाल लेंगे, के का स्क्वायर प्लस इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, L की वैल्यू 20 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 21 का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400 और इसका हो जाएगा 441। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो जाएगा 841। इसका हटा देंगे तो रूट लग जाएगा 841। ठीक है कैंडिडेट, हमारे पास साइन और कॉस लिखे हुए हैं, तो साइन और कॉस की वैल्यू बनाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन का है L अपॉन में के, कॉस का है A अपॉन में के, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। L की वैल्यू 20, K की वैल्यू रूट में 841, इस तरह A की वैल्यू 21 और K की वैल्यू रूट में 841, दोनों वैल्यूज को बना लिया है। फंक्शन में रखना होगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वैल्यूज को जल्दी रख लेते हैं। 1 माइनस का 20 अपॉन में रूट में 841 प्लस का 21 अपॉन में रूट में 841। अब ऐसे नीचे रख लेते हैं सिमिलरली, तो ये जाएगा 20 अपॉन में अंडर रूट में 841, ये हो जाएगा 21 अपॉन में अंडर रूट में 841। ठीक है, इसका एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम बनेगा अंडर रूट में 841, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 841 माइनस का, तो ये होगा 20 और प्लस का 21। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 841 बन जाता है। तो इसका एलसीएम करेंगे अंडर रूट में 841 प्लस का 20 प्लस का 21, ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है कैंडिडेट, अब आगे बढ़ते हैं। 21 में से 20 लेस कर लेंगे तो जाएगा रूट में 841 प्लस का 1 अपॉन में अंडर रूट में 841 प्लस का 41, ये बन जाएगा। हमारे पास बन गया है अंडर रूट में 841 प्लस का 1 अपॉन में अंडर रूट में 841 प्लस का 41। तो ये जो 841 है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 का स्क्वायर रूट होता है ये, तो ये जगह 29 प्लस का 1 अपॉन में 29 प्लस का 41, तो जगह 30 अपॉन 70, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 7। दैट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। तो हम लोग बहुत जल्द ही नेक्स्ट डे पर 8.2 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताएं, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।